मैं तुम्हें हिंदी का एक विशेष चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है लिंग। हिंदी भाषा में लिंग सबसे बड़ा कठिन अध्याय है, तो तुम ध्यानपूर्वक इस विषय को पढ़ने की कोशिश करो। जैसे कि प्रकृति ने हमें पुरुष और स्त्री दो रूप में गढ़ा है, प्रस्तुत किए हैं। हम उसे लक्षण के आधार पर, चिन्ह के आधार पर और निशान के आधार पर पहचान सकते हैं। पुरुष एक जाति है, वो प्राणीवाचक में आता है, और स्त्री एक जाति है, वो प्राणीवाचक में आता है। परंतु हिंदी भाषा का एक विशेषत्व होता है कि अप्राणीवाचक शब्द भी उसमें लिंग होता है। जैसे कि पुस्तक स्त्रीलिंग है और ग्रंथ पुल्लिंग है। तो ये जो लिंग शब्द है, हम उसको अगर नहीं पहचान पाते तो हम व्याकरणगत त्रुटियां हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँगा सीता पढ़ती है, राम पढ़ता है, परंतु उड़िया भाषा में ऐसे नहीं होता जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए। सीता पढ़ुची, राम पढ़े, इसमें हम लिंग पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हिंदी में सीता पढ़ती है, इसमें क्रिया का रूप परिवर्तन होता है, और राम पढ़ता है, उसमें क्रिया का रूप परिवर्तन पुल्लिंग के आधार पर होता है। तो हमें लिंग पहचानना सबसे जरूरी है। अगर हम अच्छी तरह से हिंदी शब्द का लिंग पहचान नहीं कर पाएंगे तो हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है। तो बच्चों, लिंग पहचानना का भी कुछ उपाय होता है, तो उसे जानना पड़ता है। ऐसे कि हम वाक्य के आधार पर लिंग पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, जो क्रिया में पढ़ी हुआ, पुस्तक के आधार पर पुस्तक हो गया स्त्रीलिंग शब्द। और शब्द के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि शब्द के आधार पर जातिवाचक शब्द वो प्राणीवाचक नहीं हो सकता है। प्राणीवाचक जातिवाचक शब्द हमें पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होता है। तकलीफ होता है, कोई तकलीफ नहीं होता। जैसे कि गाय, बैल, तुम पहचान सकते हो। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, वो जातिवाचक के आधार पर। जैसे कि शिक्षक, हम मालूम है, शिक्षयित्री यत्री मालूम है, तो शिक्षक पुल्लिंग है, शिक्षयित्री स्त्रीलिंग है। ऐसे कि हम जातिवाचक के आधार पर, प्राणीवाचक के आधार पर हम लिंग निर्णय करने में कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन सवाल उठता है अप्राणीवाचक शब्द को हम किस प्रकार से पहचानें। विद्यार्थीगण, इसके लिए भी कुछ नियम होता है। ऐसे कि कुछ प्राणीवाचक शब्द भी होता है जो केवल पुल्लिंग रूप होता है और केवल स्त्रीलिंग रूप होता है। अगर हम उस प्राणीवाचक को स्त्रीलिंग रूप में डालते हैं तो नर और मादा का प्रयोग करते हुए हम उसको वाक्य शब्द को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मछली, मछली पानी में तैरती है। अगर हम उसको पुल्लिंग रूप में बदल कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नर मछली पानी में तैरता है। नर और मादा लगाकर हम कुछ ऐसे शब्द है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नर शब्द होता है, उल्लू, केंचुआ, कौवा, कछुआ, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया, मच्छर। और कुछ स्त्रीलिंग रूप होता है, जैसे कि कोयल, गिलहरी, चील, जोक, जूं, तितली, मकड़ी, मक्खी और मछली, मैना। ये स्त्रीलिंग रूप है, हम उसको नर लगाकर पुल्लिंग रूप बना सकते हैं। और इस प्रकार और भी कुछ शब्द को पहचानने के और भी कुछ उपाय होता है वचन के आधार पर। हम कैसे भी वचन के आधार पर उसको हम देखेंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा, एक शब्द आएगा कि पुस्तक। बच्चों, मैंने पहले तुम्हें कहा था पुस्तक कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? पुस्तक स्त्रीलिंग है। हम उसको, हमें मालूम नहीं है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हम एक किताब में हम एक वाक्य पढ़ेंगे, जैसे कि मेरे पास कई किताबें हैं। किताब युक्त ए इज इक्वल टू किताबें। जो ए प्रत्यय आता है तो वाक्य में हमें
समझ लेना चाहिए कि किताब का शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ए प्रत्यय, या प्रत्यय जहाँ पर लगता है और हम उसको स्त्रीलिंग रूप में उस शब्द को हम ले सकते हैं। और कुछ पुल्लिंग शब्द पर जो पुल्लिंग शब्द होता है उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो हम वाक्य में देखते हैं शब्द आता है, उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसको पुल्लिंग शब्द मानेंगे। जैसे कि आदमी, जैसे कि आदमी, बालक, ग्रंथ, ग्रंथ एक शब्द है किताब, जैसे कि ग्रंथ, उपन्यास, ये शब्द क्या शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, जिसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। हम जो वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे, मैंने एक ग्रंथ पढ़ा, कुछ ग्रंथों से भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व लिखा गया है ना? तो हम ये जो शब्द में कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, तो हम इसे मालूम पड़ जा रखेंगे कि ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और वचन के आधार पर हमें ऐसे महसूस करना चाहिए। और भी होता है प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, जैसे कि ता, त्व, ई, ये जो शब्द हॉट, वट, ये जो शब्द आता है वो स्त्रीलिंग रूप अवश्य होता है। लेकिन पन प्रत्यय आता है, वो पन प्रत्यय जब आता है उसको हम पुल्लिंग रूप लेंगे। जैसे मेरा बचपन, बच्चा युक्त पन इज इक्वल टू बचपन। तुम्हें याद रखना चाहिए कि बच्चा शब्द यहाँ क्या है, पुल्लिंग है। जैसे कि मैंने कहा था ई प्रत्यय, जैसे कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई आती है, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। पढ़ना युक्त ई हो गया, ई प्रत्यय लगने से पढ़ना पढ़ाई हो गया। जो पढ़ाई शब्द हमें स्त्रीलिंग रूप अवश्य लगे। तो इसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग शब्द है, और उसी के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द है। विद्यार्थीगण, मैं तुम्हें पूछूंगा बच्चा, वो कौन सा शब्द है, जातिवाचक के आधार पर वो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन मैंने कहूँगा बचपन, वो किस प्रकार के शब्द है, तुम कहोगे वो पुल्लिंग शब्द है क्योंकि उसमें पन प्रत्यय लगा है। और मैं कहूँगा कि जैसे कि और एक शब्द मैं दूंगा बुरा, बुरा शब्द स्त्रीलिंग रूप होता है, उसमें ई लगने से बुराई, है ना। इसके आधार पर हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और इसी के आधार पर हम लिंग को पहचान सकते हैं और व्याकरणगत त्रुटियों को भी सुधार सकते हैं। परंतु मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि हिंदी में लिंग पहचानना एक सरल व्यापार है, थोड़ा सा कठिन व्यापार है। अगर हम उसे अभ्यास करेंगे, अगर हम उससे अच्छी तरह से किताब को पढ़ेंगे और समझेंगे, तो हमें खूब महसूस हो जाएगा कि वो लिंग कितना सरल चक्र है। और भी थोड़ा मैं जानकारी दूंगा कि कुछ लिंग पहचान, अप्राणीवाचक लिंग पहचानने में कुछ नियम भी थोड़ा होता है, उसको विद्यार्थी को ध्यान से समझना चाहिए। सभी अनाज, खाद्य पदार्थ, फल, वृक्ष, धातुओं, रत्न, ग्रह, द्रव्य पदार्थ नाम जितने आता है वो सब क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। उदाहरण स्वरूप धान, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब पुल्लिंग शब्द है। और धातु में मैं आऊँ तो जैसे कि मोती, हीरा, कांसा, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है। और दूध, पानी, दही, घी का वो शब्द क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। थोड़ा सा
ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसे शब्द होता है वो सब स्त्रीलिंग रूप होता है, जैसे कि अरहर, मूंग, मकई, रोटी, दाल, सब्जी, ये सब शब्द क्या होता है? तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, लिट्टी, इमली, चांदी, मणि, पृथ्वी, ये सब शब्द स्त्रीलिंग होता है। विद्यार्थीगण, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, सभी ग्रह नक्षत्र पुल्लिंग है, लेकिन हमारी पृथ्वी स्त्रीलिंग है। उसको क्या करना चाहिए? ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। और भी एक बात तुम्हारे सामने रखता हूँ कि जितने भी अनाज होता है वो सब पुल्लिंग है, लेकिन दाल संबंधी जो अनाज होता है वो प्रायतः स्त्रीलिंग है। और सभी नदियों का नाम स्त्रीलिंग रूप में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। नदी और भाषा, तिथि, ये सब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये सब क्या होता है? भाषा, तिथि, ये सब स्त्रीलिंग रूप होता है। जैसे कि नदी का नाम जितना है सब स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ अपवाद होता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, वो क्या होता है? पुल्लिंग रूप होता है। हम ब्रह्मपुत्र को नद कहेंगे, कभी नदी नहीं कहेंगे, है ना? और इसे भी ध्यान रखना चाहिए। और विद्यार्थीगण, कुछ हमारे जैसे कि हिंदी में 3 प्रकार के शब्द हमें मिलता है, लिक्विडी, सॉलिड और कठिन शब्द। जैसे कि लिक्विडी शब्द पानी, दही, घी, ये सब पुल्लिंग है, लेकिन शराब, चाय, लस्सी, ये सब स्त्रीलिंग है। उदजन, अम्लजन, जबखरजन, जो गैसीय शब्द है वो सब स्त्रीलिंग है। और कुछ कठिनाई शब्द होता है, धातु, लोहा, चांद, लोहा, सोना, तांबा, पित्तल, ये सब पुल्लिंग शब्द होता है, परंतु चांदी एक अपवाद है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। उससे भी ध्यान रखना चाहिए। और कुछ पेड़ शब्द होता है कि उसे सभी पेड़ हमारे लिए पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन इमली, नारंगी और कुछ शब्द है वह अपवाद के दृष्टिकोण से स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि इमली खट्टी है, इमली कभी खट्टा नहीं हो सकता, ये एक स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इसी के आधार पर हमें लिंग को अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि जातिवाचक के आधार पर भी हम लिंग शब्द को अपनाते हुए वो कौन सा लिंग है उसको पहचानना चाहिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा, भिखारी शब्द पुल्लिंग है, लेकिन भिखारीन हो जाए तो हम उसे भिखारीन को स्त्रीलिंग रूप में लेंगे। तो इसी प्रकार हमारे जो शरीर के कुछ अंग प्रत्यंगों का शब्द पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि मेरी मूंछ सफ़ेद है। विद्यार्थीगण, तुम्हारे मन में एक सवाल अवश्य उठता होगा कि मूंछ ये तो एक पुल्लिंग का एक आभूषण के रूप में दिखाई देता है, तो ये कैसे स्त्रीलिंग रूप होता है? तो हिंदी में कुछ ऐसे अपवाद है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हिंदी लिंग संबंधी जो त्रुटियां हैं वो सुधारा जा सकता है। आशा करता हूँ विद्यार्थीगण, लिंग पहचानने का जो नियम तुम्हारे सामने रखा वो तुम्हारे व्याकरणगत त्रुटियों को सुधारने में काम अवश्य आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।